यूके में रहने के जहाँ बहुत सारे नुकसानात हैं, उनमें से एक बड़ा नुकसान ये भी है कि यहाँ पे यंग जनरेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड होती जा रही है। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यूके का एक ऐसा पहलू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिसे कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने किसी व्लॉग में शेयर नहीं किया, और वो है जी यहाँ पे ड्रग एडिक्शन। यहाँ की जो जनरेशन है ना, और स्पेशली यहाँ पे यंग जनरेशन आजकल इतनी ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड होती जा रही है कि मोस्टली क्राइम्स के पीछे ना यहाँ पे यूथ ही है जो कि ड्रग्स का यूज़ कर रही है, बल्कि यूज़ नहीं बल्कि मिस यूज़ कर रही है। यहाँ पे ना यूके में आपको मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ जो है ना वो खुलेआम मिलती है। शराब हो गई या ड्रग हो गई, वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी खुलेआम ख़रीदो फ़रोख्त होती है। और अब ये है कि यहाँ पे यूके में जो ड्रग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, और स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक इवन ये पहुँच चुकी हैं ना। आप लोगों के बच्चे जो है ना, पाकिस्तानी तो चले एक तरफ रह गए, उनके तो जो कंसर्न्स हैं वो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश बॉर्न पीपल हैं, यानी कि जो गोरे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक ख़तरे की घंटी है कि भी उनके बच्चे भी जो है ना अब ड्रग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। हालांकि उन लोगों को शराब वगैरह पीने से कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्रग का यूज़ नहीं बल्कि मिस यूज़ जो है ना उनके बच्चों को मौत के मुंह तक पहुंचा रहा है। कोकेन और आइस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो अब स्कूलों, कॉलेजेस तक और यूनिवर्सिटी के लेवल तक देखने में आ रहा है कि लोग जो है ना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे मस्जिदों में बाकायदा तौर पे जो है ना एक सेशन लगाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाने के लिए पेरेंट्स को और यंग जनरेशन को कि आपको ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अब यूके की गवर्नमेंट जो है ना वो भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस ले रही है, ताकि जो यहाँ पे लोग ड्रग्स स्मगल करके लेकर आते हैं ना उनके खिलाफ सख्त किस्म के एक्शन लिए जाएंगे। इस वक्त यूके की गवर्नमेंट ने तकरीबन 7 मिलियन पाउंड जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए वक्फ कर दिए हैं कि भी यहाँ पे ड्रग जो है ना वो बाहर से नहीं आने देंगे, और वो लोग जो कि ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है ना उनको सख्त किस्म की कड़ी कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी, ताकि जो यूके की यंग जनरेशन है ना उसको हम लोग सेव कर सकें। यूके की गवर्नमेंट ने ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों या मुसलमानों के लिए नहीं लिया, बल्कि सब लोगों के लिए लिया है। वो सारी की सारी यंग जनरेशन जो कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल, इवन स्कूल लेवल पे भी जाती है ना, वहाँ पे अब क्या हुआ है कि ये जो लोग ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है ना, तकरीबन 3 मिलियन के करीब जो ख़ानदान हैं वो इस ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। और यूके की गवर्नमेंट ने अब ये ऐलान किया है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इन लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा, इनको कड़ी किस्म की सज़ाएं दी जाएंगी। इवन वो लोग अगर ब्रिटिश बॉर्न में हैं तो उनके जो ब्रिटिश पासपोर्ट हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, उन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको, और उन लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं ना उनको भी फ्रीज़ कर दिया जाएगा, सिर्फ इस बात के ऊपर कि भी आप लोग जो है ना ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे यूके में आप लोग जो ख़तरनाक किस्म की ड्रग्स हैं ना, जिनमें के कोकेन और आइस वगैरह शामिल है, उसकी स्मगलिंग करके लेकर आ रहे हैं, और वो ऐसा गैंग है कि वो हमारे स्कूलों तक पहुंच चुका है, और वहाँ पे बच्चों को जो है ना वो ड्रग एडिक्टेड बनाया जा रहा है। ये लोग जो है ना यहाँ पे यूके में जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं, जो शॉप्स में चोरियाँ वगैरह होती हैं और बेतहाशा जितने भी यहाँ पे क्राइम होते हैं ना, उन सब में ये लोग, ये गैंग जो है ना ड्रग स्मगलिंग का गैंग, वो इन्वॉल्व है। और अब यूके की गवर्नमेंट ने सख्त किस्म के एक्शन लिए हैं, जिसमें कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि उन लोगों के पासपोर्ट जो हैं उनको भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि उनसे उनकी नेशनैलिटी भी छीन ली जाएगी। और इवन वो लोग जो कि इंडेफिनेट के ऊपर होंगे वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका इंडेफिनेट स्टे जो है ना उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और इवन वो अगर स्पाउस वीज़ा पे हैं, चाइल्ड वीज़ा पे हैं, स्टडी वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट पे हैं, जिस भी चीज़ या जिस भी कैटेगरी में वो हैं, और यहाँ पे रहते हुए वो लोग ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व पाए गए, तो उनके जो यहाँ पे स्टे है, उनके वीज़ाज़, उनके पासपोर्ट, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और उनके बैंक अकाउंट सब के सब जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे।
क्योंकि ड्रग की जो स्मगलिंग है ना वो यहाँ पे यूके में लीगली अलाउ नहीं है। आप कुछ किस्म की ड्रग्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट में कि भी यहाँ पे कोकेन और आइस का इस्तेमाल आप लोग हमारे बच्चों को स्कूल लेवल के ऊपर जो है उनको एडिक्टेड कर रहे हैं और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तबाही के दहाने पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अब यूके की गवर्नमेंट ने इस तरह के सख्त किस्म के इकदाम किए हैं और एक बड़ी किस्म की जो अमाउंट है यानी कि 7 मिलियन पाउंड इसके ऊपर खर्च किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि न सिर्फ मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, बल्कि यहाँ पे जो यूके के लोग हैं ना यानी कि जो गोरे हैं उनके बच्चों को भी हम लोग महफूज कर सकें। एक बहुत ही अच्छा किस्म का इकदाम है यूके की गवर्नमेंट की तरफ से और इसमें जो है सभी लोग यानी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि भी अब हमारे बच्चे जो है ना वो सेफ्टी की तरफ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस तरह के गैंग को और इन सब लोगों को जो कि इस ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है ना उनको पकड़ने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और जी एआई का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे एविडेंसेस भी गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठे कर लेगी, पुलिस इकट्ठे कर लेगी, जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपाने की कोशिश करते हैं कि भी हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं या हम ड्रग्स आगे सेल कर रहे हैं। तो इसलिए जो अब ड्रग का मिसयूज़ इस कंट्री में हो रहा है ना, क्योंकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे जो यंग जनरेशन है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी ज़्यादा ड्रग की एडिक्टेड हो चुकी है और यहाँ पे ड्रग की सेलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो इसलिए अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने ये सारे इकदाम लिए हैं, लेकिन जहाँ पे यूके की गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली ले रही है तो कुछ जिम्मेदारी ना यहाँ पे यूके के रहने वाले लोगों के ऊपर भी आयद होती है। एज ए पेरेंट हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, उनके आने जाने के ऊपर वॉच रखें कि भाई कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, किस तरह की कम्युनिटी में वो उठ बैठ रहे हैं, स्कूल में अगर जा रहे हैं तो कौन उनका फ्रेंड है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लेवल हद तक भी आप लोग जाके ना अपने बच्चों को ट्रेस करने की कोशिश करें कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो बेराह रवी की तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ फ्रेंड्स बना लेना यही एक यहाँ पे बेराह रवी नहीं है, बल्कि आप लोगों का बच्चा जो है ना वो एक तरह से मौत के मुंह में भी जाने की कोशिश कर रहा है इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर करके। तो आपने खुद भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और अगर आपको कोई भी सस्पिशियस किस्म की हरकत नज़र आती है तो आप लोग पुलिस में इस चीज़ को लाजमी रिपोर्ट करें, क्योंकि पुलिस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं और इस बात को भी मेक श्योर किया जा रहा है कि वो लोग जो कि हमें कुछ एविडेंसेस देंगे या हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि भी कौन लोग ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं या ड्रग को सेलिंग में इन्वॉल्व हैं या आगे बच्चों को ड्रग्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना उसको सीक्रेट रखा जाएगा, टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। किसी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो इस लिहाज से आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि अगर आप लोग पुलिस को इस बारे में कुछ बताते हैं तो आप लोगों को या आपके बच्चे को कोई इसका नुकसान होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पुलिस जो है ना हर किसी की इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट ही रखती है। ये तो फिर ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व लोगों और पूरे के पूरे गैंग को जो है ना वो पकड़वाने की तरफ जाने वाले इकदाम हैं, तो इसको वो हाई टॉप सीक्रेट ही रखेंगे। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि एज ए पर्सन, एज ए यानी कि ब्रिटिश या यूके के रेजिडेंट के तौर पे इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि देखेंगे सिर्फ गवर्नमेंट का ही जो है ना वो इकदाम नहीं है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि एज ए पेरेंट ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सेफ रखें और उन लोगों को अपने बच्चों को इस चीज़ की आगाही दें कि ड्रग्स उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जी यूके में बढ़ते हुए इस अलार्मिंग पॉइंट के ऊपर, इस खतरे की घंटी के ऊपर आप लोगों ने भी एक्ट करना है और गवर्नमेंट जो है वो तो अपनी तरफ से खसूसी इकदाम ले रही है, क्योंकि देखें जी ड्रग किसी भी लेवल पे यूज़ की जाए, चाहे थोड़ी इस्तेमाल की जाए या चाहे वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, और स्पेशली कोकेन और आइस का इस्तेमाल तो जो है ना वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, आपके बच्चों को सुपर एडिक्टेड कर देता है और स्पेशली इतनी यंग एज में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना बच्चे की ना सिर्फ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि आप कह लें कि भी उसकी
ज़िंदगी को भी खतरे में डाल देता है। आप लोग क्या खुद चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो मौत के दहाने पे पहुंच जाए? ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है या चाहे वो क्रिश्चियन है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पेरेंट्स, वालिदैन इस चीज़ को हरगिज़ भी नहीं चाहते कि भी हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करे और ड्रग एडिक्टेड हो जाए और आगे फिर चल के वो जराइम में जो है ना वो इन्वॉल्व हो। मुसलमानों ने, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मस्जिदों में स्पेशल तौर पे वीकेंड पे ऐसे सेशंस का इक़दामात किया जा रहा है जिसमें कि बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि इस्लाम में जो है ना ये ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो हराम है और इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पेशली आप लोगों के लिए ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक है। इस चीज़ के इक़दामात किए जा रहे हैं, तो एज़ ए पेरेंट ये हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें और अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ से आगाह करें कि अगर हम लोगों को कोई भी सस्पिशियस हरकत नज़र आती है तो फौरी तौर पे आप पुलिस को जो है ना इसकी इतला करें। होपफुली आप लोगों ने आज की इस वीडियो को और यूके के इस जो डार्क पॉइंट है ना या जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे रहने का, कि यहाँ पे रहते हुए जो यंग जनरेशन है ना वो यकीन माने वाकई में ड्रग एडिक्टेड होती जा रही है। ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और ख़तरनाक किस्म की जो ड्रग्स यानी कि जो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है ना उनका इस्तेमाल अब जो है ना यहाँ पे आम होता जा रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है और जी मुझे भी आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि भी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि ड्रग्स का ये जो इस्तेमाल यूके में आम होता जा रहा है इसका हमारे ऊपर और हमारी ज़िंदगियों के ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर कौन सा इफ़ेक्ट आएगा। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है और जी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपनी राय से मुझे आप लोगों ने ज़रूर आगाह करना है। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।